नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। हरियाणा की राजनीति और आर्थिक दिशा तय करने वाला बजट सोमवार को विधानसभा में पेश कर दिया गया। नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री 2,23,658 करोड़ का बजट पेश किया, जो उनके कार्यकाल का दूसरा बजट है। ये बजट पिछले साल की तुलना में 10.28% ज्यादा है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि राज्य सरकार विकास, कल्याण और बुनियादी ढांचे पर बड़ा दांव लगाने जा रही है। लेकिन इस बजट में सिरसा जिले को क्या मिला, ये सबसे बड़ी बात है। तो आइए जानते हैं कि इस बजट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा जिले के लिए क्या क्या घोषणाएं की है। तो सबसे पहले पंजुआना में फल और सब्जियों के लिए एक नया उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। सिरसा डबवाली रोड पर एक नए फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा, जो सालों से इस फ्लाईओवर की मांग जो है वो की जा रही है, क्योंकि आप देखेंगे तो मुख्य बाजार से जो है वो फ्लाईओवर जो है वो रेलवे ब्रिज जो है वो पहले से ही बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप बाईपास की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर कई बार जाम जैसी स्थिति जो है वो नज़र आती है। इसको लेकर पहले से ही इसका निर्माण जो है वो शुरू हो चुका है और अब बजट में भी इसका ऐलान किया गया है। इसके अलावा भाखड़ा मुख्य शाखा की नहरों का सुदृढ़ीकरण और रिनोवेशन जो है वो किया जाएगा। तो भाखड़ा की जो मुख्य शाखा जो नहरों की निकलती है, उसके लिए एक तरह से ये बड़ी अच्छी पहल है, क्योंकि पहले भी कई नहरों को जो है वो पक्का किया जा चुका है। कई नहरें जो है वो काफ़ी कंडम है और उनका रिनोवेशन करना जो है वो बहुत बेहद ज़रूरी है, सिंचाई के लिहाज से और पानी पीने के लिहाज से भी, क्योंकि अब देखेंगे तो पानी की समस्या जो है गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा जो है सिरसा फतेहाबाद क्षेत्र में जो है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा एक नए राजकीय पशु चिकित्सा अस्पताल का निर्माण का जो है वो भी ऐलान जो है वो किया गया है। नई बिजली कंपनी हरियाणा एग्री डिस्कॉम का लाभ जो है वो अब मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा नागरिक अस्पताल को और आधुनिक बनाया जाएगा। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि सिरसा का जो नागरिक अस्पताल है वह उसको बेहद ज़रूरत भी है कि और आधुनिक किया जाए और उसको जो है और बेहतर किया जाए, क्योंकि क्षमता के अनुसार जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लोग वहाँ पर पहुँचते हैं अपने इलाज के लिए। लेकिन अगर उसे और बेहतर और आधुनिक किया जाए तो आम जन को जो है उसका बेहद लाभ जो है वो मिल सकता है। इसके अलावा सिरसा में किन्नू उत्पादक किसानों के लिए एक बड़ी राहत, बड़ी खबर ये है कि यहाँ पर 25 करोड़ की लागत से जूस प्लांट जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर सिरसा के लिए जो बड़ी बड़ी बातें बजट में है वो यहीं सामने निकल के आ रही है कि एक तो खास करके क्योंकि सिरसा जो इलाका है उसमें सबसे ज़्यादा किन्नू का उत्पादन होता है और किन्नू उत्पादक किसान जो है उनके लिए एक तरह से राहत की खबर ये है। लेकिन ये लंबे समय से मांग जो है किसानों की चली आ रही है। जब मनोहर लाल खट्टर भी मुख्यमंत्री रहे हैं उस दौरान भी जो है ऐलान किया गया था, लेकिन अब 25 करोड़ की लागत से जूस प्लांट जो है वो बनाया जाएगा। लेकिन किन्नू मंडी की भी जो लोगों ने बेहद मांग की थी, काफ़ी लंबे समय से ये मांग जो है वो चली आ रही है, जिसको लेकर पंजुआना में फल और सब्जियों के लिए एक नया उत्कृष्टता केंद्र जो है वो बनाया जाएगा। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि सिरसा डबवाली रोड पर एक नए फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा, जो कि चल भी रहा है। भाखड़ा मुख्य शाखा की नहरों का सुदृढ़ीकरण और रिनोवेशन किया जाएगा। रिनोवेशन यानी सुधार किया जाएगा, उन्हें अच्छा और बेहतर बनाया जाएगा। एक नए राजकीय पशु चिकित्सा अस्पताल का जो है वो निर्माण होगा और नई बिजली कंपनी हरियाणा एग्री डिस्कॉम का लाभ मिलेगा। नागरिक अस्पताल को और बेहतर और आधुनिक बनाया जाएगा। तो ये हरियाणा के बजट में जो है सिरसा के लिए बड़े बड़े ऐलान जो है वो किए गए हैं। धरातल पर कब तक उतरते हैं ये भी बड़ी बात है, देखने वाली बात है, क्योंकि पिछली टर्म जो थी सरकार की उसमें भी कई ऐसे घोषणाएं की गई थी, लेकिन अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाई है। मनोहर लाल खट्टर के दौरान जब सरकार थी उस दौरान भी, क्योंकि उसमें तो उप मुख्यमंत्री भी थे दुष्यंत चौटाला जेजेपी की ओर से, जब गठबंधन की सरकार थी उस दौरान भी सिरसा डबवाली में उस तरीके से काम नहीं हो पाया था जिस हिसाब से जो बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी। अब बजट में जो घोषणाएं की गई है इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या ये धरातल पर उतर पाएंगी? आने वाले समय में जो है जो ऐलान किए गए हैं क्या वो बन पाएंगे?
ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।